हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी। और इसे आप पेडागोजी का मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कोई सा भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट कर रखा है पेपर 1 या पेपर 2 में, तो आप लास्ट मोमेंट में इन मटेरियल की मदद से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप अच्छा लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से देखने की कोशिश कीजिए। टोटल आपके 15 नंबर के होंगे और ये 15 नंबर जो होंगे पेडागोजी के बिल्कुल ऐसे ही होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये टारगेट जो हमारा है, कह सकते हैं कि अभी जो 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये उनके लिए मॉडल पेपर के तौर पे ये आज पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे इसको आप कह सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आंसर, अगर हम इसका करते हुए चले, चूँकि ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इसका डी देखेंगे, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो ये ज़्यादा यूज़फुल माना जा सकता है, लाभदायक माना जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक है, भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है, ये बताना आपको है। तो अक्षर ज्ञान, बेसिक चीज़ है। अक्षर ज्ञान जब तक नहीं होगा, वर्ड नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो अक्षर का ज्ञान होना ये महत्वपूर्ण और बेसिक कह सकते हैं कि इसको आप मान सकते हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग कम से कम आखिरी मोमेंट पे, एग्ज़ाम से पहले पहले इस वीडियो को देखें, और इससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ, उनके जो 15 नंबर पेडागोजी हिंदी के आने वाले हैं कुछ इसी तरह को देखने को मिलेंगे। और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आंसर की के साथ, आप आसानी से एक बार पढ़ लीजिए और काफ़ी फायदा होगा आपको। 3 नंबर, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। वाइगॉस्की और प्याजे, नॉमचॉम्स्की का इस पर अपने आप में काफ़ी डिटेल में बातें कही गई है इस पर। तो ये आपका देखा जाए तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि, बताना है आपको कि बच्चे जो हैं वो बोलचाल की भाषा लेकर स्कूल आते हैं। तो इससे संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 4 आप देखेंगे, 4 का डी देखेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आकलन, ठीक है, सुनने और लिखने का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना आपको है। तो यहाँ भी अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे, डी, ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। इससे क्या करेंगे, बच्चा कितना समझा, कितना नहीं समझा, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों का आप आसानी से आकलन कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। ग्राफिया, ग्राफ करना, लिखने से संबंधित है, इसको आप याद कर लेते हैं। ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ करना, बनाना, लिखना, पिक्टोग्राफी वगैरह। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, लिखने से। ठीक है, तो 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस पे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया,
डिस्फेजिया, इसे आप आराम से देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, हिंदी इंग्लिश आपने उर्दू अगर ऑप्ट किया है तो सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका है 7 नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सा महत्वपूर्ण होगा आपके हिसाब से भाषा सीखने और सिखाने के लिए? साथ में अगर देखेंगे डी, ठीक है, ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिस तरह आप टीवी क्या है, टीवी आपका ऑडियो विजुअल दोनों है। वहीं पर अगर आप रेडियो ले लेंगे, रेडियो क्या है, सिर्फ आप इससे क्या कर सकते हैं, श्रव्य कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, और इस तरह की चीज़ों से क्या होगा, आपकी लर्निंग टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव मानी जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सीटेट फिलहाल अभी तो मेरे यहाँ लैंग्वेज का मिलेगा, ठीक है। आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट अगर कुछ प्रिपेयर होता है तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी, ठीक है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चे के अंदर, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कभी कभी वो रिपीटेशन, कभी कभी चीज़ों के बारे में सोचता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये व्यवहार क्या दर्शाता है, इस तरह का उसका अमल किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे अगर डी देखेंगे आप, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पुनरावृत्ति करता है तो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 9 नंबर, प्राथमिक स्तर के बारे में बात हो रही है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नैतिक, ठीक है, नैतिक नृत्यों वाली कहानी कविताएं ऐसी हो जिसमें मोरालिटी हो और नैतिकता हो, इन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा, ठीक है, यानी हिंदी भाषा के शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बी आप देखेंगे, ठीक है, बी में क्या कहा जा रहा है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने की अवसर दें। बच्चों के अंदर जो है क्वालिटी कह सकते हैं, सोचने की सलाहियत और उनके अंदर चीज़ों को आसानी से ग्रैब करने की सलाहियत, पकड़ने समझने की सलाहियत, ये पैदा करनी है, विकसित करना है। एक टीचर की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10 नंबर के बाद 11 नंबर पे आते हैं और 11 में कहा जा रहा है, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाले शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? ठीक है, भाषा शिक्षण की चुनाव की जाने वाले शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आप किस चीज़ को दिमाग में रखते हैं? बच्चे को दिमाग में, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, तिफल मरकूज जिसको उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बाल केंद्रित बोलेंगे, अंग्रेजी में चाइल्ड सेंटर्ड बोलेंगे। इस चीज़ को रख के आपको कौन सा शिक्षण विधि है, कौन सा मेथडोलॉजी है, आपको इस्तेमाल करना है, तब जाके तय होता है बच्चे को देखते हुए। तो यही करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12 नंबर में कहा जा रहा है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। अगर कह सकते हैं मतलब इजी टू हार्ड या इजी टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर चल रहे हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर, तो इसे क्या नाम देंगे, बेसिकली आपको यही बताना। तो यहाँ पे शिक्षण सूत्र इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? शिक्षण द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है?
एक टीचर बेसिकली क्या काम करता है ये आपको बताना है, ठीक है। श्रवण का, सुनने की सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करता है, तो ये आपको बिल्कुल ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको इंग्लिश के भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, उर्दू का बिल्कुल पूरा A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 14 श्रवण कौशल को छात्राओं द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, श्रवण कौशल यानी सुनने की जो स्किल है, ठीक है, छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे पहले मैं आंसर बता दूं आपको, यहाँ पे जो है 1 और 2 दोनों मतलब कहानी, कविताएं एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरे में कहा जा रहा है कि एक दूसरे को सुनकर, तो यही बात करीब करीब दोनों में सेम बात कही जा रही है, इसी वजह से ऑप्शन दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन 1, 2 दोनों देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं बस वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन को आराम से पढ़ना है, ठीक है। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, तो बिल्कुल यहाँ पे अन्य विषय से संबंधित होना चाहिए आपका भाषा। भाषा जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। इस वजह से ऑप्शन 2 जो यहाँ पे है दोनों सही हो जाएगा, तो 3 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे हैं, मॉडल पेपर के तौर पे आप कर सकते हैं। उर्दू का भी मैं बिल्कुल एक पेपर सॉल्व करा दिया हूँ 30 क्वेश्चंस का। हिंदी का मॉडल पेपर हो गया, कोशिश करूँगा इसका मैं आपको पैसेज भी करा दूँ। इसी तरह इंग्लिश का भी मैं करा दूंगा मॉडल पेपर के तौर पे, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। वीडियो दोस्तों और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग फ़ायदा उठा सके इस वीडियो से। और चैनल पे पहली बार आया है एजुकेशनल, और अगर आपने B.Ed M.Ed D.Ed किया है या करने का इरादा रखते हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें, आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।